बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हस्से न्यूज़। आज हम बात करेंगे उस हाई प्रोफाइल केस की जिसकी गूंज अब असम्बली में जो है वो सुनाई दे रही है। आखिरकार असम्बली तक ये आवाज़ें क्यों गई? चूँकि जब से इस केस का स्टार्ट हुआ और उसके बाद इसको इतनी हाइप दी गई कि लोगों ने समझा पहले तो कि आखिरकार ये लड़का कौन है। अरमगान जिसका नाम था और जिसके घर पर रेड के दौरान उसने बहुत ही दीदा दिलेरी से पुलिस पर फायरिंग की। डीएसपी उसका गनमैन दोनों ज़ख्मी हुए, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इतना जो है वो नरम गोशा क्यों रखा? आज तक इसका कोई जवाब पुलिस अफसर हमें दे नहीं सका कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि पुलिस पर एक आने वाला पत्थर जो है उसका जवाब भी गोली से दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा क्यों किया गया? बहरहाल इसकी आवाज़ जो है, इसकी गूंज जो है वो असम्बली तक क्यों गई, इसके बहुत मुहर्रकात हैं। पहली बात तो ये है कि आप मुल्क भर की शाहराहों पर देखें तो आपको बहुत सारे लोग नशा करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आज तक उनका सदेबाप क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि वो मज़दूर के बच्चे हैं, वो गरीब के बच्चे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको जो है वो कभी गिरफ़्तार भी नहीं किया जाता कि अगर इनको गिरफ़्तार करके किसी हेल्थ सेंटर में जो है वो रखा जाएगा तो उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं। इसलिए अब ये मामला इसलिए असम्बली तक गया कि यहाँ ये उन लोगों की औलादों तक नशा जा रहा था जो ख़ुद बहुत बड़े या तो सेठ हैं, पुलिस अफसरान हैं, या ब्यूरोक्रेसी के और लोग हैं। इसके साथ साथ असम्बली में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उनसे बाकायदा राब्ते में थे, उनकी औलादें राब्ते में थी। क्या वो उस धंधे में मुलव्वस थे या नहीं थे, इसके शवाहिद तो खैर अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लोग उनसे नशा ख़रीदते थे। सप्लाई होती थी बाकायदा, एक ये बहुत बड़ा धंधा था बैरून मुल्क से इस तरह से नशावर चीज़ें मंगवाना और फिर उसकी जो है तरसील यहाँ पर जिस तरह से जारी थी। और ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से धंधा जारी था। इस पर बहुत सारे लोगों की नज़र भी थी, लेकिन शायद उस वक़्त चूँकि मीठा मीठा हप किया जा रहा था और कड़वा कड़वा को थू तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपकी जेबें भरी जा रही थी। बहरहाल अब ये मामला चूँकि बहुत संजीदा हो चुका है, लेकिन अब भी क्या कहा जा सकता है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें दोनों जो तफ्तीश जो सामने आई है, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो अरमगान का बाप उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहता। उसके बयानात से लगता है कि वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि अरमगान जो है वो बाहर आए, और पुलिस जो है वो उसकी मुकम्मल तौर पर फेवर में है। क्यों है ऐसा? उसने क्या किया हुआ है? बात सिर्फ इतनी सी है कि उसके पास से जो राब्ता नंबर मिले हैं, जो उसके बाद लोग गिरफ़्तार हुए हैं, उसकी चैन के जो लोग गिरफ़्तार हैं, उनके जब मोबाइल चेक किए गए, उनकी जब डिक्शनरी चेक की गई, तो पता ये चला कि उसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लोग शक्ल सूरत से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, बड़ी नामवर शख्सियात हैं। अब पुलिस ने इसको एक अपना नया रुख देते हुए आप ये समझ लें कि पुलिस की ज़ुबान में इसको एक धंधा बना लिया। लोगों को इस तरह से लाना और फिर उनको ये कह देना कि आपका नाम, आपकी शक्ल मंजर आम पे आ जाएगी, तो शायद लोग खौफ के मारे ये सफ़ेद पोश जो हैं ये उसको बचाने के लिए मुँह मांगी रकम जो है वो देने के लिए तैयार हैं। अब बात यह है, अभी तक क्या सिंध हुकूमत की तरफ से बलूचिस्तान हुकूमत को कोई ऐसा ख़त लिखा गया जिसमें कहा जा सके कि अरमगान ने जो है वो कत्ल जो मुस्तफ़ा आमिर था उसका बलूचिस्तान में किया? क्या उस तफ्तीश को मर्ज किया जा रहा है? ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है, और पुलिस जो है वो अरमगान से कुछ ऐसा अभी तक उगलवा भी नहीं सकी कि आखिर कत्ल की वजूहात क्या थी। बहरहाल ये बहुत सोच विचार के बाद जो है इसका फ़ैसला किया जाएगा, और तफ्तीश कहाँ पहुँचेगी इसका फ़ैसला भी होना बाकी है। हम वक्त का इंतज़ार करेंगे, जब हतमी चलान अदालत में पेश किया जाएगा तो पता चलेगा अरमगान कितना कसूरवार है और कितना बेगुनाह। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए हस्से न्यूज़। अल्लाह निगहबान।